हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे सन के बारे में, जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल पावर हाउस है और अर्थ पर होने वाली हर नेचुरल एक्टिविटी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स भी है। यह एक मैसिव स्टार है जो लगभग 4.6 बिलियन साल पहले एक जायंट नेब्यूला यानी गैस और डस्ट के बादल के ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बना। जब ये क्लाउड कोलैप्स हुआ तो बीच में प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूशन शुरू हो गई और वहीं से सन का जन्म हुआ। सन मुख्य रूप से हाइड्रोजन लगभग 74% और हीलियम लगभग 24% से बना है। इसका साइज इतना बड़ा है कि अर्थ जैसे लगभग 13 लाख प्लैनेट सन के अंदर फिट हो सकते हैं। सन का मास पूरे सोलर सिस्टम का लगभग 99.86% है। इसी वजह से इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स इसके अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। सन के अंदर कई लेयर्स होती हैं और हर लेयर का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सबसे अंदर कोर होता है जहां टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और प्रेशर एक्सट्रीमली हाई होता है। यहीं पर हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और इसी प्रोसेस में एनॉर्मस एनर्जी रिलीज होती है जो आइंस्टीन के फॉर्मूला E=mc वर्ग के अनुसार मास के एनर्जी में बदलने से आती है। यह एनर्जी सीधे बाहर नहीं निकलती, पहले ये रेडिएटिव जोन से पास होती है जहां फोटॉन्स बार बार एटम्स से टकराकर स्लो ट्रेवल करते हैं और फिर कन्वेक्टिव जोन में हॉट प्लाज्मा ऊपर उठता है और ठंडा प्लाज्मा नीचे जाता है। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी को सरफेस तक पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। सन की जो सरफेस हमें दिखाई देती है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहीं से सनलाइट स्पेस में स्प्रेड होती है और लगभग 8 मिनट में अर्थ तक पहुंचती है। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर होता है जो हल्का रेडिश ग्लो देता है और सबसे बाहर कोरोना होता है। जो हैरानी की बात यह है कि सन की सरफेस से भी ज्यादा हॉट होता है, लगभग 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कोरोना आमतौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम एक ब्राइट वाइट हेलो की तरह साफ नजर आता है। सन एक डायनेमिक और एक्टिव स्टार है, बिल्कुल शांत नहीं। इसकी सरफेस पर सनस्पॉट्स बनते हैं जो असल में कूलर रीजन्स होते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। कभी कभी यह मैग्नेटिक एनर्जी अचानक रिलीज होती है जिससे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस CMEs होती हैं। इन इवेंट्स में बिलियन टन्स चार्ज पार्टिकल्स स्पेस में निकल जाते हैं जिन्हें सोलर विंड कहते हैं। जब ये पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी ब्यूटीफुल लाइट्स बनती हैं, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में सैटेलाइट्स, GPS, कम्युनिकेशन और पावर ग्रिड्स को भी डैमेज हो सकता है। सन अर्थ के क्लाइमेट और लाइफ के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस होती है जिससे प्लांट्स ऑक्सीजन और फूड बनाते हैं और वहीं से पूरी फूड चेन स्टार्ट होती है। सन अर्थ के वेदर सिस्टम, वाटर साइकिल और सीजन्स को कंट्रोल करता है। अगर अर्थ थोड़ा सा भी सन के ज्यादा पास या दूर होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। फ्यूचर की बात करें तो सन अभी अपनी मेन सीक्वेंस स्टेज में है और स्टेबल है, लेकिन लगभग 5 बिलियन साल बाद इसका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगेगा। तब सन एक्सपेंड होकर एक रेड जॉइंट बनेगा, शायद मरकरी और वीनस को एंगल्फ कर ले और अर्थ को भी बहुत ज्यादा हीट करेगा। आखिर में सन अपनी आउटर लेयर स्पेस में छोड़ देगा और एक छोटा डेंस व्हाइट ड्वार्फ बनकर रह जाएगा। इस तरह सन सिर्फ एक ब्राइट ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स, पावरफुल और लाइफ गिविंग स्टार है जिसके बिना अर्थ पर लाइफ का सोचना भी मुमकिन नहीं।